बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस नए लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन क्या है कि हम एक पॉलिनोमियल को दो फैक्टर g ऑफ x और h ऑफ x की सूरत में लिखने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब कहने का कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, हम उसको तोड़ कर हम दो फैक्टर में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह 9th क्लास में 5 चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, फैक्टराइज। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही वर्ड यूज होता है, फैक्टराइज। हमें फिर क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके साथ हमने किस किस्म का सलूक करना है। मिसाल के तौर पर हमने इसको फार्मूला लगाना है, कॉमन लेना है, हमने क्या इस पे जो है ना एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे इस सवाल में करना क्या है। और देखें यहाँ पर हमारे पास है फैक्टराइजेशन 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इसमें 3 टर्म्स हैं। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का जो उसूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या होता है? ए नंबर विच डिवाइड ऑल गिवन टर्म्स। एक ऐसा नंबर जो तमाम टर्म्स को डिवाइड करे उसे हम कॉमन टर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखें फैक्टराइजेशन का सबसे पहला उसूल क्या है। उसके अंदर हम पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन जो नंबर डिवाइड कर सके तमाम टर्म्स को। मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि 3y एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, पूरा इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो 3y मैंने कॉमन लिया, 3y हमारे पास आ गया, 3 3 9, बाकी यहाँ पर 3 आया, y बाहर चला गया, कॉमन निकल गया, डिवाइड हो गया, कट गया, बाकी यहाँ से बच गया x माइनस 4 3 12, x² बच गया क्योंकि हमने y कॉमन लेना था, y बाहर आ गया, प्लस 6 3 18, एक y बाहर चला गया और बाकी हमारे पास क्या बचा है, y। इसी तरह बाकी इसमें इस रिमेनिंग पॉलिनोमियल या ये फैक्टराइजेशन जो h ऑफ x और g ऑफ x की फॉर्म है, बाकी इस पर कोई भी एप्लीकेशन जो है ना अप्लाई नहीं होती, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3x³ इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² इंटू x माइनस 3y। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि सबसे पहली बात हमारा होता है कॉमन लेना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और आपने भी देखा कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म सिमिलर हैं, और ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास दूसरी टर्म है, और इन दो टर्म्स के अंदर ब्रैकेट वाली टर्म जो है ना कॉमन है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और ये सवाल हमने लिखा, हमने इन दोनों टर्म्स में से क्या किया, हमने कॉमन निकाल लिया x माइनस 3y। जब ये कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास इस पूरी टर्म्स के अंदर क्या बचा, 3x³ माइनस इस पूरी टर्म के अंदर 7x² एंड y² बच गया। अब फिर मजीद देखते हैं कि ये वाली आगे फैक्टराइज नहीं होती ये ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर मजीद 2-3 टर्म या कोई भी टर्म कॉमन निकलती है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पर देखें ये वाली टर्म हमने वैसी की वैसे लिख दी, और इन दोनों टर्म्स में से x² y कॉमन आ गया। कॉमन क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि नंबर विच डिवाइड ऑल गिवन टर्म्स। जो दी हुई टर्म है, जो ब्रैकेट है, इसके अंदर कॉमन जो आता है वो क्या है, x² और y। x²
हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, 3 वैसे क्या वैसे, एक एक्स स्क्वायर निकला, बाकी एक एक्स बचा और वाई जो है वो बाहर निकल गया, -7 एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक वाई भी बाहर आ गया, बाकी बचा 7y। और इस बात को देखते हुए कि हम तरतीब से फिर इसे लिखेंगे फैक्टराइजेशन में, एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई, एक ये हमारे पास फैक्टर बन के आ गए हैं। तो पहले हम इस कॉमन निकली हुई टर्म को एक तरतीब के साथ पहले इसे लिख लेंगे, फिर ये वाली टर्म लिख लेंगे, फिर ये वाली लिख लेंगे। इस तरीके से हमने उसे g(x) और h(x) की फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस में ये वाला हिस्सा है। इस सवाल के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट की कंडीशन देखें, a² / b² + b² / a²। तो इस पूरे इसके अंदर सवाल के अंदर आपने नोट किया होगा कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि पहले अपने कॉमन निकालना है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकलता, ना इसमें से कोई भी टर्म निकल सकती है कॉमन बाहर जो कि इसको पूरा डिवाइड कर सके। ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कॉमन आ सके। फिर हमें क्या करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें उस क्वेश्चन पे गौर करना होगा। क्या गौर करना होगा, इस पे कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, जरा देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि फर्स्ट टर्म का अगर स्क्वायर बनता हो और सेकंड टर्म, आखिरी टर्म यानी लास्ट टर्म का स्क्वायर बनता हो, तो ये वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला आता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे लिखा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाया, लास्ट टर्म का स्क्वायर बनाया, बन गया, और -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये वाला फार्मूला कौन सा यूज किया मैंने, a + b या a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये हमारे पास फॉर्म, पहले हमने इसकी राइट साइड बनाई है, और राइट साइड क्या है, a² + b² - 2 इंटू a इंटू b। ये वाली फॉर्म बनाने के बाद हमें फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली बात पुट कर देनी है, यानी कि उस फर्स्ट टर्म जो अंदर रकम है और ये लास्ट टर्म जो अंदर रकम है, इसके अंदर उनको लेकर 2 के साथ अगर माइनस है तो ये माइनस वाला होल स्क्वायर बनेगा, अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनेगा। यानी कि जब हम पहले प्रीवियस क्लासेस में सवाल करते थे तो होल स्क्वायर देते थे, तो होल स्क्वायर को हम यूं सॉल्व करते थे, रिवर्स करते थे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म, फिर उसे सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लिखा करते थे। अब वो आंसर देकर हमसे क्वेश्चन की तरफ क्लोज करवाना चाह रहा है, तो हमने इसे क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल को h(x) और g(x) की सूरत में लिख दिया। हाँ, ये सर h(x) और g(x) की सूरत में तो नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पर आपको h(x) और g(x) की सूरत बना कर दे सकता हूँ, a/b - b/a इंटू a/b माइनस b/a, यानी कि ये h(x) और g(x) की सूरत में लिखा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस, इसमें हमारे पास जो पहला फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 3x - 243x³। तो पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है, कोई टर्म जो है ना कॉमन निकलती है, कोई टर्म डिवाइड होती है, तो पहला स्टेप आपका वही है कि आपने कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि इस पूरी टर्म के अंदर ये 3x एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी टर्म्स यानी इस टर्म को भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो 3x हमने कॉमन लिया, यानी कि 3x पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 3x को जब इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया, यानी कि 8 3 24, 3 1 3, और एक x बार आया तो बाकी x² बच गया। ये हमारे पास ये एक टर्म आ गई। तो इस बात को देखते हुए ये वाली हमारी जो कॉमन निकला था वो हम वैसे का वैसे रखेंगे। इस पे कोई फार्मूला लगता हो,
इसमें कोई ऐसा फार्मूला, कोई एप्लीकेशन अप्लाई होती हो? बिल्कुल होती है। कौन सी होती है? कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। लगा के देखते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 9x, यानी कि 9x सेकेंड टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सर सेकेंड टर्म कैसे बनी? 9 का स्क्वायर करो 81 आता है, और इसी तरह x का स्क्वायर करो तो x स्क्वायर आता है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये हमारे पास पहले से मौजूद, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखने से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये एक और टाइप है फैक्टराइजेशन की, लेकिन इसको ज़रा आपने गौर से सुनना और समझना है ताकि आपको ये वाली टाइप समझ आ जाए अच्छी तरीके से। आइए हम इस टाइप की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा गौर से देखें तो एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और बाकी जो है ना, दो टर्म्स ए वाली हैं, यानी कि ए का पल्ला भारी है, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा जो टर्म्स होंगी उनके साथ एक और टर्म जो थर्ड फोर्थ हमारे पास मौजूद है उसके साथ मिक्सअप कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे और इन तीन टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। और इकट्ठा करने से हम कैसे इकट्ठा करेंगे? इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेते हैं या माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस वैसे का वैसे ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। इसी तरह ये माइनस वैसे का वैसे। अब इस बात को देखते हुए कि हम इस पे और कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्क्वायर बनाएं, बन जाएगा। इसको स्क्वायर वाली फॉर्म जो कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर की थी, वही फॉर्म आप यहां पर लगाएंगे। कैसे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये वाली फॉर्म आप लगाएंगे तो ये बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब ये वाली फॉर्म यहाँ पर ये वाली फॉर्म लगाई, फिर इसके बाद जब ये हमारे पास स्टेप बचा है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई हो गया। कौन सा? ये वाला, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस सूरत में फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब इसे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन है और आगे दो तीन टर्म्स हैं, और दो तीन टर्म्स होने की वजह से ब्रैकेट की पीछे माइनस होने की वजह से वो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है और ये प्लस का 1, और इसी तरह प्लस के होने की वजह से ये साइन चेंज नहीं होंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये एक फैक्टराइजेशन की फॉर्म बन गई। तो सिमिलर टाइप में ये वाला क्वेश्चन, इसी तरह यानी कि इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन उसने आगे हमारे पार्ट दिया है, तो उस पार्ट में हम ये करते हैं। फिफ्थ पार्ट है, मैंने आपको पहले बताया जो अकेली टर्म हो उसे अकेला कर दें और जो ज़्यादा हूँ उनके साथ थर्ड टर्म मैच कर दें, मिला दें, उसके साथ ज्वाइन करा दें। अब ये देखें x वाली 2 हैं तो इसके साथ मैंने तीसरी भी ऐड कर दी, और जो z है वो उसे हमने अलग कर लिया। अब इनका हमने होल स्क्वायर वाली टाइप लगाई, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, आगे माइनस के बाद 36z स्क्वायर को हमने 6z का होल स्क्वायर कर दिया। वही फॉर्म लगानी है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो यहाँ पर आपने इसे जब होल स्क्वायर की सूरत में लिखा तो ये होल स्क्वायर बन गया, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये बन गया पहली टर्म और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर।
अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। सर कैसे? फर्स्ट टर्म ये, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि इस तरीके से हम इस फार्मूले को अप्लाई करके हम ये सवाल को फैक्टराइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आपने बेसिक कंसेप्ट फैक्टराइजेशन के पढ़े हैं और ये वाले फार्मूले आपको याद भी करने होंगे और अप्लाई करने के लिए आपको जहन लड़ाना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाअल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।